क्या है, मान लिया कि जो टैक्सी का फेयर है, किराया है, ऑटो मान लो या टैक्सी मान लो, वो किस तरीके से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। जब आप फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, 1 किलोमीटर अगर ऑटो में चलते हो तो आपको ₹8 पे करने हैं। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और उससे आगे अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो ₹5 पर किलोमीटर आपको पे करने हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमने इस इंफॉर्मेशन की एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका एक हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने किस में लेना है, x किलोमीटर में। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहां पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो क्या है हमारा x किलोमीटर। और जो टोटल फेयर है वो किस में लेना है, y में। तो टोटल जो किराया होगा हमारा, फेयर होगा, वो क्या लेना है, ₹y। ये चीज तो क्लियर होगी आपको। और क्या चीज गिवन है, फिक्स प्राइस ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ये भी लिखेंगे। फिक्स प्राइस ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कि मतलब 1 किलोमीटर चलते ही आपका ₹8 तो किराया हो ही जाएगा। उसके बाद क्या लिख रखा है, अदर 1 किलोमीटर फेयर, वो है हमारा ₹5। ये चीज हमने, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, ये हमने यहां पे राइट डाउन कर ली। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। मान लिया, एक अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट है ए, मान लिया बस स्टैंड है, बस स्टैंड से बी पॉइंट पे जाना है। यहां पे मान लिया कोई भी हॉस्पिटल है और ये है हमारा बस स्टैंड। यहां से लेके यहां तक मान लिया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपका कितना किराया होगा, ये सोच के बताओ। देखो, फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे कितने रुपए, ₹8। उसके बाद सेकंड किलोमीटर पे ₹5, थर्ड किलोमीटर पे भी ₹5, फोर्थ किलोमीटर पे भी ₹5। तो टोटल किराया कितना हुआ, 5 और 5 कितना हुआ, 10 और 5 15 और 1 23। तो टोटल किराया कितना हुआ हमारा, ₹23। समझ में आई बात। अब मान लिया मैं कह दूं कि आपको x किलोमीटर डिस्टेंस चलना है, यहां से ए से लेके मान लिया कोई सी पॉइंट है, कोई स्कूल है, ए से सी तक चलना है और डिस्टेंस आपको नहीं पता है। तो ये मान लिया x किलोमीटर है, तो कितना किराया होगा, ध्यान से समझो इस चीज को। क्या है, x किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर का तो ₹8 है, हमने पता है, फिक्स है। तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा, ये x-1 ही तो बचा, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 हो गया। बाकी कितना डिस्टेंस है, x-1। तो इस किलोमीटर पे ₹5 किराया लगेगा और फर्स्ट किलोमीटर पे लगेगा ₹8। तो इसका किराया कैसे निकलेगा, ₹8 प्लस में x-1 इंटू 5। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला है, ए से लेके सी तक का अगर किराया निकालना है, पूरा डिस्टेंस है x, तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 लग गया, ये आ गया ₹8 प्लस में बाद में कितना डिस्टेंस बचा, पूरा x किलोमीटर था, 1 किलोमीटर कम हो गया, तो x-1। तो x-1 और बाद वाले जितने भी किलोमीटर होंगे उस पर किराया कितना, ₹5, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही तो करेंगे, क्लियर है ना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला समझा के दिखाता हूं आपको मैं। पहले किलोमीटर के लिए ₹8 प्लस में कितने किलोमीटर बचा, 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई इसमें कितना किराया, 5। तो 5 3 जा 15, 15 और 8 23। तो यही तो आया। तो हमारा जो किराया बनेगा वो इस फॉर्मूले से बनेगा, 8 प्लस x-1 इंटू 5 से। रट्टा मत लगाना, थोड़ा सा अपनी जर्नल लाइफ में इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल फेयर, कितना भी किलोमीटर चलना हो तो उसके लिए क्या होगा हमारा, 8 प्लस x-1 इंटू 5। और टोटल फेयर किससे गिवन है, y से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस x-1 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 बन जा 5। x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, y को इस तरफ ले जाएंगे, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, y इज इक्वल टू 5x
8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहां पे इसको इस साइड ले जाते हैं, माइनस इस प्लस 3 को ले जाते हैं इस तरफ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 इस तरफ आया माइनस 3, और यहां पे क्या आ जाएगा 5x, और y इस साइड जाएगा तो माइनस वाई। तो इक्वेशन बन गई हमारी 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। आ गई इक्वेशन। इसका हमने अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं अब यहां पे। तो यहां पे हमारी जो इक्वेशन आ गई है वो है हमारी 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर है। अब हमने क्या करनी है, अपनी टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल के अंदर हमने x और y लेना है। x और y की हेल्प से हमने क्या करनी है, दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं हम, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दूं मैं इस इक्वेशन में, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो देखो 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। 5 इंटू 0 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो एक तो पॉइंट आ गया 0,3। क्लियर है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू 1, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। 5 1 जा 5 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो x जब 1 है तो y है हमारा 8। तो इस डेटा की हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा हमारा। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। स्केल की हेल्प से क्या करेंगे हम, इसकी डार्क लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस की। सिमिलरली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम अपनी वाई एक्सिस की। ये हमने ड्रॉ कर ली अपनी वाई एक्सिस, और ये होगा हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो पॉइंट जो है 0,3 1,8। एक्स पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 और 1, तो यहां पे मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 तक करके छोड़ लेते हैं। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 और 8 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, तो y पे हमने 8 मार्किंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दी मार्किंग। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा 0,3 लिख देते हैं, और दूसरा पॉइंट है 1,8। 1,8 मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,3, मतलब x पे 0 चलना है, y पे 3। x पे 0 मतलब इस तरफ तो जाना ही नहीं है, यहीं पे है। y इज इक्वल टू 3 है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,3। कर दिया मार्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1,8, मतलब x पे 1 चले, y पे 8 चलना है, ऊपर की तरफ चलते चलेंगे, ये आ गया हमारा 8, और ये पॉइंट आ गया हमारा 1,8। आ गया पॉइंट। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे हम, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इसको बेशक पीछे निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो चुका। और इक्वेशन क्या थी हमारी, 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 5x माइनस वाई इक्वल टू किसके, माइनस 3 के। तो इस इक्वेशन से हमारा क्या होगा, किराया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन को अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करके कीजिए,